प्राचीन काल की बात है। हरे भरे जंगलों, कल कल बहती नदियों और उपजाऊ खेतों से घिरा हुआ एक सुंदर गांव था जिसका नाम भाषुंडी था। यह गांव अपने सीधे साधे लोगों, आपसी प्रेम और परिश्रम के लिए प्रसिद्ध था। उसी गांव में दो सगे भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम सोहन और छोटे भाई का नाम सागर था। दोनों एक ही माँ बाप की संतान थे, परंतु स्वभाव, विचार और कर्म में धरती आसमान का अंतर था। सोहन बड़ा भाई था। वह अत्यंत ईमानदार, परिश्रमी और दयालु स्वभाव का व्यक्ति था। उसके पास धन दौलत अधिक नहीं थी, पर उसका हृदय करुणा और संतोष से भरा हुआ था। वह गांव के निकटवर्ती जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। इसी कारण लोग उसे लकड़हारा कहकर भी बुलाते थे। सोहन की पत्नी का नाम माणिका था। माणिका भी अपने पति की तरह ही सरल, स्नेही और नेक हृदय की स्त्री थी। वह कम साधनों में भी संतोष पूर्वक जीवन जीना जानती थी और दूसरों की सहायता करना अपना धर्म समझती थी। दूसरी ओर छोटा भाई सागर था। सागर धनवान था, परंतु उसका हृदय लालच और अहंकार से भरा हुआ था। वह ईमानदारी को कमजोरी और छल कपट को बुद्धिमानी समझता था। उसका मुख्य कार्य हीरों का व्यापार था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह और अधिक पाने की लालसा में दिन रात डूबा रहता था। सागर की पत्नी का नाम कुशिला था। कुशिला भी अपने पति की तरह ही लोभी, ईर्ष्यालु और कठोर स्वभाव की थी। उसे दूसरों का सुख देखना अच्छा नहीं लगता था, विशेषकर जब वह सुख बिना छल कपट के प्राप्त किया गया हो। दोनों भाई एक ही गांव में रहते थे, परंतु उनके जीवन की राहें बिल्कुल अलग थी। सोहन जहां दूसरों के दुख में सहभागी होता था, वहीं सागर दूसरों की मजबूरी से लाभ उठाने का अवसर खोजता रहता था। एक दिन की बात है। सोहन प्रतिदिन की भांति जंगल में लकड़ियां काटने गया। जंगल के भीतर चलते चलते उसने एक विचित्र दृश्य देखा। एक वृद्ध साधु ध्यान मग्न अवस्था में बैठा था और उनके चारों ओर भयानक जंगली कुत्तों का झुंड उन्हें घेर चुका था। कुत्ते क्रोधित होकर साधु पर झपटने ही वाले थे। साधु वृद्ध थे, दुर्बल थे और अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर सकते थे। सोहन ने यह दृश्य देखा तो उसका हृदय द्रवित हो उठा। उसने एक क्षण भी विलंब नहीं किया और हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी को कसकर थामा और पूरे साहस के साथ जंगली कुत्तों पर झपट पड़ा। वह जोर जोर से चिल्लाया और कुल्हाड़ी से जमीन पर प्रहार करता हुआ कुत्तों को डराने लगा। सोहन के साहस और निर्भीकता को देखकर कुत्ते घबरा गए और कुछ ही देर में जंगल की गहराइयों में भाग गए। साधु की जान बच चुकी थी। साधु ने आंखें खोली और सोहन की ओर देखा। उनके चेहरे पर कृतज्ञता और प्रसन्नता दोनों के भाव थे। उन्होंने सोहन को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तुमने मेरी न केवल प्राण रक्षा की है, बल्कि सच्चे मनुष्य होने का प्रमाण भी दिया है। सोहन ने विनम्रता पूर्वक साधु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज, यह मेरा कर्तव्य था। संकट में पड़े प्राणी की सहायता करना ही मनुष्य का धर्म होता है। साधु सोहन की सरलता और सद्भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने कमंडल से एक छोटी सी चक्की निकाली। वह साधारण चक्की जैसी ही दिखती थी, परंतु उसमें अद्भुत तेज और रहस्य छिपा हुआ था। साधु ने कहा, वत्स, यह कोई साधारण चक्की नहीं है, यह एक दिव्य चक्की है। यदि इसके सामने किसी वस्तु की मांग लगातार 3 बार की जाए तो यह स्वयं घूमने लगती है और वही वस्तु अनंत मात्रा में उत्पन्न होने लगती है। और यदि इसे रोकना हो तो रुक जा, यह शब्द 4 बार कहना आवश्यक है। पर ध्यान रखना, इसका उपयोग केवल आवश्यकता और परोपकार के लिए ही करना। लोभ के लिए किया गया प्रयोग विनाश का कारण बनता है। सोहन ने श्रद्धापूर्वक चक्की को स्वीकार किया और साधु को पुनः प्रणाम किया। साधु मुस्कुराते हुए वन के मार्ग में विलीन हो गए। सोहन चक्की को अपने घर ले आया और अपनी पत्नी माणिका को सारी बात विस्तार से बताई। माणिका ने भी चक्की की शक्ति को समझा और दोनों ने निश्चय किया कि वे इसका उपयोग केवल आवश्यकता अनुसार और दूसरों की सहायता के लिए ही करेंगे। धीरे धीरे सोहन ने चक्की की सहायता से अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर किया। जब अनाज की आवश्यकता होती तो वह चक्की से अनाज मंगवाता। जब गांव में किसी के घर भोजन की कमी होती तो वह वहां सहायता पहुंचाता।
उसने अपने लिए कभी आवश्यकता से अधिक धन या वस्तुएं नहीं मांगी। उसकी उदारता और दयालुता के कारण पूरे गांव में उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ने लगी। कुछ ही समय में सोहन निर्धन से सम्मानित और समृद्ध व्यक्ति बन गया, परंतु उसके स्वभाव में तनिक भी अहंकार नहीं आया था। वह आज भी उतना ही सरल और विनम्र था। यह सब देखकर सागर और उसकी पत्नी कुशिला के मन में ईर्ष्या की आग जलने लगी। कुशिला ने सागर से कहा, जो व्यक्ति कल तक लकड़ियां काटता था, आज वह इतना समृद्ध कैसे हो गया? अवश्य ही उसके पास कोई रहस्य है। कुशिला ने सोहन की पत्नी मानिका पर नजर रखना प्रारंभ कर दिया। एक दिन उसने मानिका को चक्की चलाते हुए देख लिया। उसने देखा कि मानिका किसी वस्तु का नाम 3 बार लेती है और चक्की घूमने लगती है। यह दृश्य देखकर कुशिला के मन में लालच की आंधी उठ खड़ी हुई। एक रात जब सोहन और मानिका गहरी नींद में थे, कुशिला चुपके से उनके घर में घुसी और चक्की चुरा लाई। उसने यह जानने की कोशिश नहीं की कि चक्की को रोकने की विधि क्या है। उसके मन में केवल धन और ऐश्वर्य का विचार था। अगली ही सुबह सागर और कुशिला उस चक्की को लेकर नाव से दूर देश की ओर चल पड़े। उन्हें लगा कि अब वे संसार के सबसे धनी व्यक्ति बन जाएंगे। नाव चलते चलते समुद्र के मध्य में पहुंची। भूख लगने पर कुशिला ने चक्की से भोजन मंगवाया, पर भोजन में नमक कम था। कुशिला झुंझलाकर बोली, नमक चाहिए। उसने यह शब्द 3 बार कहा। चक्की घूमने लगी और नमक निकलने लगा। नमक निकलता ही चला गया। नाव भरने लगी। तभी कुशिला को याद आया कि उसे चक्की रोकने की विधि तो आती ही नहीं। वह घबरा गई। सागर ने भी बहुत प्रयास किया, पर चक्की नहीं रुकी। नमक इतना भर गया कि नाव भारी होकर डूबने लगी। अंततः नाव समुद्र में समा गई और सागर तथा कुशिला अपने लोभ के कारण नष्ट हो गए। कहते हैं कि वह चक्की आज भी समुद्र की गहराई में कहीं घूम रही है और निरंतर नमक उत्पन्न कर रही है। इसी कारण समुद्र का जल आज भी खारा है। इस प्रकार सोहन की सच्चाई और संयम उसे तो सम्मान की ऊंचाई तक ले गए, जबकि सागर और कुशिला का लोभ उनके विनाश का ही कारण बन गया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। संतोष और परोपकार से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।